आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 13 अक्टूबर हो गई है और आगे मौसम कैसा रहने वाला है, अगले 3 दिनों में मौसम का क्या मिजाज रहने वाला है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि मानसून का क्या हाल है। तो मानसून को आपको मालूम है कि 15 अक्टूबर तक मानसून पूरे भारत से विदा हो जाता है, लेकिन अब हम 12 अक्टूबर पे हैं और मतलब 12 अक्टूबर तक अगर देखा जाए तो मानसून जो है वो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों से विदा हो गया है, बिहार के कुछ इलाकों से, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके और महाराष्ट्र मुंबई तक से विदा हो चुका है। लेकिन 10 अक्टूबर की लाइन ये है, यानी कि थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही मानसून की विदाई सुनिश्चित होने वाली है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस समय जो हवाएं चल रही हैं, हवाओं का डायरेक्शन अगर आप देखिए तो यहाँ पर पाकिस्तान के और राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो मानसून को पीछे हटाने में मदद करता है। जब ये एंटी साइक्लोन बन जाता है तब जो हवाएं हैं वो बदलना शुरू हो जाती हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी हवाएं आने लग जाती हैं, मौसम साफ हो जाता है। जो आपने देखा होगा कि पहाड़ों सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सारे इलाकों का मौसम साफ हो गया है और जो हवाएं हैं वो शुष्क हो गई हैं। दिन में गर्मी बढ़ गई है, सुबह और रात की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है। अब यह आपको मालूम ही है कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो किस तरह से आता है। जब नॉर्थ ईस्ट से यानी उत्तर पूर्वी दिशा से नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती हैं तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और साउथ केरल और श्रीलंका में भारी बारिश देती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो वही अब देखिए ऑलरेडी ये जो एंटी साइक्लोन के बाद यहाँ पर भी बिहार और झारखंड के ऊपर एंटी साइक्लोन है, इसके कारण क्या हो रहा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड सेट होने वाली है, तो उससे क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून हटेगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट हो जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर है, एक ट्रफ है जो पूर्वी तट के ऊपर बनी हुई है। तो इन सब के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां कैसी होंगी इस पर नजर डालेंगे हम। तो अगर हम स्काईमेट का मैं आपको दिखाता हूँ मैप, जिससे कि हवाओं की गति आपको पता लगेगी। ये देखिए एंटी साइक्लोन के कारण क्या हो रहा है कि हवाएं ये आ रही हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी हवाएं आ रही हैं और यहाँ से ये ऐसे घूम करके यहाँ से आएंगी। अगर इनको देखा जाए तो इन हवाओं को यहाँ से अगर देखें तो आप देखिए ये यहाँ से ये जो उत्तर पूर्वी ये जो हवाएं देखिए यहाँ से नमी लेकर के ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सारे इलाकों में इस तरह से ये आने वाली है। तो इस तरह का ये वेदर रहने की संभावना है। अब हम देखते हैं कि आगे मौसम रहने वाला कैसा है। तो आज की अगर हम बात करें तो आप देखिए पूरे पहाड़ों पर पूरी तरह से सूखी हवाएं चल रही हैं, मौसम साफ है, दूर दूर तक कोई भी पश्चिमी विक्षोभ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दीपावली तक पहाड़ों का मौसम साफ रहेगा। कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरेनियन सी से बादल उठते हैं और पश्चिमी हवाओं के साथ पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, जिसको पश्चिमी गड़बड़ी, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर सूखी हवाएं चलती रहेंगी, एंटी साइक्लोन रहेगा और ये आप देख सकते हैं कि जो हवाएं हैं उनका डायरेक्शन किस तरह से है। तो ये देखिए ये पूरा डायरेक्शन है, आप इससे देख सकते हो कि ये जो हवा है यहाँ पर इस तरह से ये चल रही है। ये ड्रॉ ढंग से नहीं कर रहा है तो मैं दिखाता हूँ आपको, फिर भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो इसको देखते हैं किस तरह से ड्रॉ करेगा ये। हाँ, ये इसको थोड़ा सा पेन के साइज को बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए ये हवाएं जो है ये पूरी ये इस तरह से आ रही है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा से इस इलाके में हवा आ रही है। तो पहाड़ों पर सूखा मौसम रहेगा, तेज धूप रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। गुजरात में भी तापमान बढ़ रहे हैं, राजस्थान में तापमान बढ़ रहे हैं, 35 डिग्री तक आ गया है, दिन में काफी ज्यादा गर्मी है। और ये जो अगर साउथ इंडिया की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो साउथ इंडिया में आप देखेंगे कि ये जो ट्रफ यहाँ से आ रही है, ये जो हवाएं लेकर के आ रहा है, तो ये उड़ीसा के तट पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी कई इलाकों में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में रहेगी और तेलंगाना के साथ साथ विदर्भ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। अगर आप देखें तो ये जो मैप है इसमें आप देखिए पूरा तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना के कुछ इलाके हैं, कर्नाटक है,
और ये गोवा तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी। लक्षद्वीप में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। अब ये इसके बाद क्या होगा कि अगर इसकी बात और आगे की चलते हैं, अगर हम बात करते हैं 14 तारीख की, तो 14 तारीख में आप देखेंगे कि झारखंड में हल्की बारिश हो सकती है, छत्तीसगढ़ में हो सकती है, विदर्भ वगैरह में बारिश बढ़ेगी और लेकिन गोवा से हट जाएगी और पूरे दक्षिण प्रायद्वीप में रहेगी। यहाँ पर जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर सूखी हवाएं रहेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी ना के बराबर बारिश है। अगर 15 तारीख की बात करते हैं तो 15 तारीख को आप देखेंगे कि साउथ एमपी में यानी कि डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है। तो क्या होगा कि ये एंटी साइक्लोन की यहाँ से हवाएं आ रही है और ये इधर से जब ये नमी लेकर के ये हवाएं पहुंच रही है, इनका जो मिक्सचर हो रहा है उसके कारण जो झारखंड के कुछ इलाकों में जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के मध्य भागों में और विदर्भ के साथ साथ तेलंगाना और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। ये 15 तारीख का है, लेकिन अगर मैं 17 तारीख की बात करूं, 16 और 17 तारीख को, तो ये जो बारिश की गतिविधियां हैं थोड़ी सी और आगे आ जाएंगे। अगर यहाँ पर इसको एक्सटेंड करते हैं हम, तो यहाँ पर इस तरह से ये हल्की यानी गुजरात के दक्षिणी इलाकों में भी ये सूरत, वलसाड, नवसारी, तापी, डांग, पंचमहल, यहाँ से नर्मदा से लेकर के तो सूरत, भरूच और अमरेली वगैरह तक, गिर सोमनाथ तक हो सकता है कि हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि माफ कीजिएगा 16-17 तारीख को आ सकती है। और उसी समय मुंबई में भी 16-17 तारीख को बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, यानी महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके तक ये बारिश की गतिविधियां पहुंच सकती हैं। तो ये लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, उसके बाद फिर से मौसम साफ होने लग जाएगा। यानी दीपावली तक आप कह सकते हैं कि मुंबई सहित महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में और दक्षिणी गुजरात में जो हल्की फुल्की बारिश है वो हट जाएगी। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। एक नया डेवलपमेंट ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए दक्षिण में आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया श्रीलंका के नीचे बन रहा है। तो ये जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है, ये आप देखेंगे 15 तारीख के आसपास यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो इसका जो डायरेक्शन दिखाई दे रहा है वो हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, मतलब कि ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है और ये सेंट्रल अरेबियन सी में आकर के डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बन सकता है। लेकिन अभी क्योंकि समय है, ये 18-19 तारीख के आसपास दिखाई दे रहा है, 18-19-20 तारीख के आसपास यहाँ पर ये आ जाएगा और इसका असर जो रहेगा लक्षद्वीप और मालदीव के ऊपर ज्यादा दिखाई देगा। भारत के जो पश्चिमी तट पर इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये जो वेदर एक्टिविटी मैं दिखा रहा हूं आपको, तो 16-17 तारीख को हो सकता है कि मुंबई, थाने, दहानू, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और नासिक, मालेगांव, जलगांव, नंदुरबार, धुले, ये जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के गुजरात के दक्षिण इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इस पर हम नजर बनाए रखेंगे और लगातार इसका आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ये मैंने वीडियो अभी अपने घर के नए टीवी पर बनाया है और कोशिश की है कि थोड़ा सा अच्छा वीडियो बने, थोड़ा सा बड़े टीवी पे बने, क्योंकि ऑफिस में जो हमारा वो है टीवी है वो बहुत छोटा है, उसमें मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। तो बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से आपको दिखाऊं और जो बाकी अपडेट भी इसी टीवी के थ्रू आपको देने की कोशिश करूंगा और अपने जो ग्राफिक्स हैं उनको भी इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको सही जानकारी और अच्छी तरह से ये जो विजुअलाइज कर सके आप। तो आप देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।